गुड नाइट गाइस। गुड नाइट ही बोलूंगा, गुड इवनिंग तो बोल नहीं सकता। 9 बज रहे हैं। सॉरी इतना लेट कर रहा हूँ वीडियो के लिए। वीडियो रिकॉर्ड अभी करने के लिए बैठा हूँ। थोड़ा वक्त लग गया गाइस। अभी आज का जो टॉपिक है, इट इज़ एन एजुकेशनल वीडियो। आज का जो टॉपिक है ये बेसिकली एकदम सिंपल सा टॉपिक है। बहुत सारे लोगों के दिल में ये सवाल रहता है कि ऑप्शंस में ट्रेड करते टाइम पे अगर आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट वाला ऑप्शन आप खरीद मतलब ऑप्शन आप बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, तो वो ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस क्या होगी, ये कैसे डिसाइड करना है। सो बेसिकली आज का वीडियो बहुत शॉर्ट रहेगा, हार्डली 5 to 10 मिनट्स का वीडियो रहेगा, लेकिन इसमें एक ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको स्ट्राइक प्राइस को चूज करना है या फिर किस तरीके से आप स्ट्राइक प्राइस जो है ये डिटरमाइन कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो आप निफ्टी के चार्ट को ओपन करोगे। अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, बैंक निफ्टी का जो भी आप पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो तो पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट आप ओपन करोगे। अब ये चार्ट ओपन करके हम लोग पहले तो इसको पॉप आउट कर देते हैं। ये जेरोदा का प्लेटफॉर्म है। जेरोदा के प्लेटफॉर्म में भी अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो ट्रेडिंग व्यू का ये चार्ट है। ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पे बेसिकली अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी को मुझे एनालाइज करना है। सो व्हाट आई विल डू, मैं सबसे पहले 15 मिनट्स के चार्ट पे जाऊंगा और मैं चेक करूंगा, थोड़ा सा एक लंबे ड्यूरेशन में चेक करूंगा, ठीक है, कि कौन से ड्यूरेशन में मुझे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रहा है। अगर मैं ऑप्शन में एक हफ्ते के लिए देख रहा हूं तो मैं 15 मिनट्स के चार्ट पे एनालाइज कर लूंगा। अगर मुझे एक लंबे टाइम पीरियड के लिए मतलब मंथ एंड तक की एक्सपायरी को चेक करना है, जैसे अगर मैं बात करता हूं मुझे इक्विटी के ऑप्शंस में डील करना है। देखो ये वीकली एक्सपायरी वाला सिस्टम जो है ये सिर्फ और सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में अवेलेबल है। बाकी अगर आप कोई पर्टिकुलर इक्विटी स्टॉक उसके ऑप्शंस में डील करना चाहते हो तो उसकी एक्सपायरी डायरेक्ट मंथली होती है, ठीक है। तो 1 महीने के बाद ही वो एक्सपायरी खत्म होने वाली है। तो अगर आपको वीकली एक्सपायरी के लिए जाना है तो 15 मिनट्स का चार्ट देखो। अगर आपको मंथली एक्सपायरी के लिए जाना है तो आरली चार्ट देखो, 1 घंटे का चार्ट देखो, ठीक है। अब 1 घंटे का चार्ट देखने के बाद आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी कि वहां तक शायद से ज्यादा से ज्यादा मार्केट मूव हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा मार्केट रन कर सकता है। अब गाइस देखो ये 1 घंटे के चार्ट में मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है। अगर मैं मंथली एक्सपायरी का व्यू रखता हूँ कि पूरे मंथ के एंड तक क्या हो सकता है, अगर मैं वैसा कोई व्यू रखता हूँ तो मुझे उस व्यू के मुताबिक ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस चूज करना पड़ेगा। सो व्हाट आई विल जनरली डू, या मैं क्या करता हूँ मैं आपको बता दूं। मैं यहाँ पे एक रेंज बना लूंगा, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे, इसको हम लोग डार्क कर देंगे। कलर कोई भी दे सकते हो आप लोग, मैं यहाँ पे ब्लू कलर दे देता हूँ। इसको थोड़ा थिक कर देंगे। अब गाइज मुझे चार्ट्स में यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैं आर्ली चार्ट्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये एक रीजन है, ओके, जहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ था मार्केट। और गैप डाउन होने के बाद अगर हम देखते हैं कि क्लोजिंग यहाँ पे हुई थी, लेकिन चलो क्लोजिंग नहीं, इस रीजन को कंसिडर करेंगे। तो ये जो एक रीजन है, ये रीजन एक मेजर रीजन बन चुका है, ठीक है। मतलब मार्केट गैप फिलिंग करने अगर आया ऊपर तो इस लेवल तक ऊपर आ सकता है और उसके बाद शायद नीचे जाना फिर से शुरू करे। और दूसरा अगर मैं देखूं तो ये जो रीजन है, इस रीजन से मार्केट की गिरावट शुरू हुई। मतलब ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट गिरा, इतना बड़ा गैप डाउन, उसके बाद थोड़ा रिकवरी करके ऊपर उठा था। चलो मैं आपको जूम करके बता दूं ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। मैं आर्ली चार्ट देख रहा हूँ, 1 घंटे का चार्ट देख रहा हूँ, फिर से बोलूंगा ये चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ। देखो अब आप देख सकते हो कि इस लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया था ऊपर जाने के लिए। जब इधर से नीचे टूट के गिर गया उसके बाद ये लेवल से ऊपर जाना मार्केट के लिए पॉसिबल नहीं हुआ। और मार्केट में क्या हो गया, इस लेवल से मार्केट एक बड़ा गैप डाउन कर दिया। अब ये बड़ा गैप डाउन 300-400 पॉइंट का गैप डाउन होने के बाद थोड़ी रिकवरी करने की कोशिश की, उसके बाद फिर से 300-400 पॉइंट के लिए वो गिर गया, ओके। अब मेरे लिए किस तरीके से ट्रेड बनेगा या फिर मैं ऑप्शंस के प्रीमियम को किस तरीके से सिलेक्ट करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे देखूंगा कि भाई मार्केट ने अभी कौन सी लेवल बनाई हुई है। तो अगर मैं देखूं तो मार्केट, ये देख लो, ये टॉप बना हुआ है, ठीक है। तो मार्केट अब ये टॉप बनाया और इस टॉप से वापस से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिरा।
मतलब जो बड़े लोग हैं वो लोग क्या सोच रहे हैं कि भाई ये वाले रीजन से रिवर्सल आया था, फॉल हुआ था, उसके बाद और एक बड़ा गैप डाउन हुआ था। तो जब एक और बड़ा गैप डाउन यहाँ पे हुआ था, तो अभी करंटली अगर देखने जाएंगे तो ये वाला जो गैप डाउन है, ठीक है, ये वाला रीजन, ये गैप बहुत ही इंपॉर्टेंट गैप वाला पार्ट बन गया। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट बन गई। क्यों? क्योंकि यहाँ से नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद आप देख सकते हो मार्केट इसके बाद भी फिर से नीचे गिरा था, नीचे गिर के ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन ये रीजन को ब्रेक नहीं कर पाया। सो बेसिकली अगर मैं बोलने जाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाले रीजन को ब्रेक नहीं कर पाया, रेजिस्टेंस बना, इधर तो उसके करीब तक पहुंचा, फिर से नीचे आ गया। अब यहाँ पे उसने ब्रेक तो कर गया, लेकिन ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाया, कुछ दिन तक चला, फिर नीचे आ गया, अब वापस से ऊपर गया है, लेकिन ये रीजन पे रिवर्स खा के मार्केट नीचे आ रहा है, राइट। अब ये आपको रिवर्सल जोन्स पता चल गए, ठीक है। अब आपका एक प्लान रेडी होना चाहिए और आपके स्ट्राइक प्राइसेस रेडी होने चाहिए। अब अगर मैं मेरा व्यू रखता हूं मार्केट के लिए, निफ्टी के लिए पर्टिकुलरली अगर मैं मेरा व्यू रखता हूं, तो मेरा व्यू क्या है, देखो ये वाले रीजन को रेजिस्टेंस फेस कर रहा था बहुत देर तक और ऊपर चले गया, उसके बाद जब तोड़ा तो वापस से नीचे आया, इस रीजन पे सपोर्ट लिया, ठीक है, ये वाले रीजन पे यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर नीचे खेल खेला, फिर डायरेक्टली इधर नीचे आया और यहाँ पे सपोर्ट लिया। सो यहाँ पे अभी अपने लिए सपोर्ट लेवल्स कौन सी है, तो ये लेवल एक सपोर्ट लेवल है, लेकिन ये एकदम एंड वाली सपोर्ट लेवल बन जाएगी। उसके पहले अगर सपोर्ट लेवल है तो ये एक सपोर्ट लेवल है, और उसके पहले अगर कोई सपोर्ट लेवल है तो देखो ये सपोर्ट लेवल स्ट्रांग बन गई यहाँ पे, क्योंकि 2 पॉइंट, एक यहाँ पे पॉइंट कनेक्ट किया, एक यहाँ पे पॉइंट कनेक्ट किया, एक यहाँ पे, 3 पॉइंट कनेक्ट कर गए। सो दिस लेवल इज अ वेरी स्ट्रांग सपोर्ट लेवल। अगर ये सपोर्ट लेवल है तो भाई ये जब टूटा, ठीक है, ये पहले रेजिस्टेंस था, ये जब टूटा, अब मार्केट नीचे आएगा तो इस लेवल पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। मैं कहता हूं कि अगर ज्यादा बड़ा फॉल आता है तो सबसे पहले मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कहाँ करेगा, इस रीजन की एंड पे, जहां से वापस से फॉल चालू हुआ था ना, जो रेजिस्टेंस था, इधर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। दिस इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, हाई चांस। तो अब मेरा व्यू क्या रह गया मार्केट के लिए। अभी देखो मेरा व्यू इतना मैटर नहीं करेगा, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट जो भी मैं ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्शन करूंगा तो किस तरीके से सिलेक्शन करूंगा। अब देखो गाइस, फार एकदम दूर के आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय करना मतलब का नहीं है। इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट महंगे हैं, अपने पॉकेट साइज के हिसाब से शायद ना हो, अगर वैसा नहीं है तो उनको बाय करना भी मतलब का नहीं है। तो आपके लिए स्ट्राइक प्राइसेस कौन से होने चाहिए और वो कौन से लेवल के बाद आप उस स्ट्राइक प्राइस में एंट्री ले सकते हो, ये आपके पास एक गेम प्लान, आपके पास ये सेट होना चाहिए। अब देखो गाइज, मेरे पास मेरा गेम प्लान एकदम सेट है। मेरा गेम प्लान क्या है, देखो मैं आर्ली कैंडल पे दिखा रहा हूँ आपको, 15 मिनट कैंडल पे भी यही सेम रहेगा। मेरा मंथली व्यू क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। अभी तक मेरा मंथली व्यू जो है ये कुछ खास बना है नहीं, मैंने पोजीशन बनाई है नहीं। अब आप देख सकते हो मैं आर्ली कैंडल के बेसिस पे यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ एंड आई एम कनेक्टिंग 3 पॉइंट्स, ठीक है। और कौन से 3 पॉइंट मैं आपको ये बता दूं, ये बेसिकली इधर का बॉटम है, दैट इज ऑफ 12th ऑफ जून, उसके बाद ये वाला बॉटम है विच इज ऑफ 16th ऑफ जून, और उसके बाद यहाँ पे एक बॉटम बनाने की और सपोर्ट लेने की कोशिश हुई थी ऑन 25th ऑफ जून। अब मार्केट यही लेवल्स के आसपास घूम रहा है, ठीक है। अब देखो गाइज, मैं खाली फुकड़ में इसमें गैन स्टडीज को लाना नहीं चाहता, मैं एकदम सिंपल क्लियर प्राइस एक्शन के हिसाब से किस तरीके से मैं सिलेक्शन करूंगा, मैं इस हिसाब से आपको बताऊंगा। अब मेरे लिए जो है वो मंथली व्यू तो जाने दो, लेकिन वीकली व्यू तो मेरा बन गया। तो मेरा व्यू कैसे बन गया मैं आपको ये भी बता देता हूँ। मेरे लिए यहाँ पे एक लेवल है, ये लेवल मेरे लिए एकदम क्रूशल लेवल बनी थी। मतलब मार्केट जो है ये ऊपर जाने के बाद ये जो एक लेवल बनी है ना, जहां से रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, और यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, मतलब 10,300 की लेवल। दिस वाज अ वेरी क्रूशियल लेवल फॉर मी, ओके।
अब मार्केट ने क्या कर दिया था, मार्केट ने 24 तारीख 25 तारीख को जून के मतलब एक्सपायरी वाले दिन इस लेवल को तोड़ के नीचे आ गया। अब जैसे ही मार्केट ये लेवल को तोड़ के नीचे आया, इट वॉज वेरी मच श्योर फॉर मी कि भाई ये लेवल को तोड़ के नीचे आया है, भले ही रिट्रेस करके थोड़ा ऊपर जाएगा, आज नहीं तो कल 10,300 के नीचे ये खुलेगा और ये नीचे जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया है, मैंने फ्राइडे को जुलाई का एक ऑप्शन है वो बाय करके रखा है, एंड दैट ऑप्शन का जो मैंने प्राइस रखा है, मतलब स्ट्राइक प्राइस जो मैंने सिलेक्ट किया है वो ये नीचे की लेवल सिलेक्ट की है। तो मेरी ये नीचे की लेवल कितनी है, 10,042। तो मैंने क्या सोच लिया कि भाई 10,042 है लेवल, तो हमने क्या कर दिया, हमने डायरेक्टली यहाँ पे गए, हम चले जाएंगे NSE ऑप्शन चेन टाइप करेंगे गूगल पे। तो आपको NSE ऑप्शन चेन टाइप करने के बाद ये देख लो आपको निफ्टी मिल गया, यहाँ पे सारे कॉल्स आएंगे, यहाँ पे सारे पुट आएंगे, एक्सपायरी आपने डाल दिया 2 जुलाई। और आप चेक क्या करोगे, आपकी स्ट्राइक प्राइस आप क्या सोच रहे हो, 10,000 या 10,050 या फिर 10,100, इस रेंज की आप स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहे हो। अब क्यों चूज कर रहे हो, जस्ट बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि भाई मार्केट ये लेवल्स तक आने के चांसेस है। क्यों चांसेस है ये मैंने आपको समझा दिया, क्यों चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने ये लेवल को ब्रेक कर दिया, नीचे आ गया। सो आई एम एक्सपेक्टिंग इधर ब्रेक करके नीचे आया है तो ये फिर से नीचे आ सकता है। दिस इज प्योर प्राइस एक्शन गाइस। ये लेवल मेजर रेजिस्टेंस बन के बैठा था, यहाँ पे सपोर्ट बन के बैठा था, इसने इसको तोड़ दिया, मतलब यहाँ पे मुझे ये कंफर्म हो गया कि भाई अभी नहीं तो कभी तो एक हफ्ते के अंदर ये नीचे की तरफ आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत तगड़े चांसेस है, या फिर महीने भर में तो ये डेफिनेटली नीचे आ सकता है। मैंने यहाँ पे अपने गैन स्टडीज को मर्ज करके मैंने ये कंसिडरेशन किया है, मेरा ऐसा अजम्पशन है कि ये नीचे खुलेगा। ठीक है, आज की डेट पे ऐसा बोलना बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया, क्यों, क्योंकि डाउ जोन्स भी 750 पॉइंट नीचे खुला है। सो इट इज क्वाइट अ बिग प्रोबेबिलिटी कि ये नीचे खुलेगा। लेकिन नीचे खुलेगा तो जाएगा कहाँ तक, तो ये वाली लेवल जो है 10,042, ये उसके लिए सबसे पहली क्रूशियल लेवल बन गई, और उसके बाद अगर क्रूशियल लेवल बन गई तो 9,900 के आसपास की लेवल बन गई। अब मेरे पास ऑप्शंस यही थे कि मुझे पुट ऑप्शन बाय करना है, क्योंकि मेरा व्यू मार्केट के लिए नेगेटिव है। तो पुट ऑप्शन में सबसे सस्ता वाला कौन सा था, तो जब मैंने चेक किया गाइस, तो मुझे सबसे सस्ता जो लगा वो लगा 10,000 वाला, जिसकी प्राइस है आज की डेट पे 3340। मैंने जब इसको बाय किया तब मैंने इसको बाय कर दिया था एट द रेट ऑफ 35.5। अब 35.5 पे मैंने बाय करके रखा है, 3340 चल रहा है, मैं करंटली नेगेटिव में हूं, कोई इशू नहीं है। मंडे को अगर मार्केट, जैसे कि मार्केट चल रहा है, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मैं डायरेक्टली, मेरा प्रीमियम प्राइस जो है वो डायरेक्टली पॉजिटिव में आएगा। अब एक हफ्ते के अंदर ही अगर मार्केट इस रेंज तक आता है, विच विल बी माई टारगेट, तो मैं प्रीमियम को नहीं देखूंगा। गाइज इतना याद रखो, ऑप्शन में ट्रेड करते वक्त आप प्रीमियम की प्राइस कितनी बड़ी है ये देख के आप उसमें रुके मत रहो। अगर आपने लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ करके रखी है, आपको दिख रहा है चार्ट पे लेवल्स, अगर आपको दिख गया कि हाँ ये इसके नजदीक पहुंच गया है, आप आपके ऑप्शन को प्रीमियम जो भी रहे, चाहे वो 200 रुपए का प्रीमियम हो गया रहेगा या 300 रुपए का प्रीमियम हो गया रहेगा, कितना भी प्रीमियम होने दो, आप वहां पे आपका प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाओ। एक सिंपल सा तरीका है गाइस कि किस तरीके से आप चार्ट्स के बेसिस पे आपके ऑप्शन के प्रीमियम को डिसाइड करके रख सकते हो, आपके लेवल्स आप रेडी करके रख सकते हो। ठीक है, तो जिस रेंज के पास आप मार्केट को आने का सोच रहे हो कि हाँ यहां तक मार्केट आ सकता है, आप उसके अकॉर्डिंगली आपका प्रीमियम डिसाइड करो और उसके अकॉर्डिंगली प्रीमियम को, मतलब जो कॉल या पुट है उसको बाय करो। अगर मार्केट उस दिन ये लेवल जो यहाँ पे अभी उसने रेजिस्टेंस बनाया है, अगर मार्केट में इस लेवल के रेजिस्टेंस को तोड़ के कुछ एक नया हाई बनाने की कोशिश होती, तो शायद मैं ऐसा माइंड का होता कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट ने ये प्रीवियस रेजिस्टेंस को जो सपोर्ट बना के रखा था, वो सपोर्ट को तोड़ दिया, इसके लिए मेरा व्यू मार्केट में नेगेटिव हो गया और मैंने क्या कर दिया, पुट बाय करके रखा। ठीक है, पर मैंने पुट कब बाय किया, मैंने फ्राइडे को बाय किया और वीकली एक्सपायरी वाला पुट बाय किया। क्यों, क्योंकि मैं ज्यादा देर तक मार्केट में रिस्क नहीं लेना चाहता।
मैं अगर देखूंगा, अगर गलती से भी ये थोड़ा बहुत ऊपर आता है तो इट इज अ गुड प्रोबेबिलिटी, इट इज अ वेरी गुड चांस कि ये अगर थोड़ा बहुत ऊपर आता है तो फिर शायद मुझे मंथली एक्सपायरी वाला जो ऑप्शन रहेगा वो सस्ते में मिलेगा। अगर मुझे वो सस्ते में मिला तो वो भी बाय कर लूंगा। सो गाइज आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें लेवल्स ड्रॉ करने चाहिए और किस तरीके से एनालिसिस करके हम अपना स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। एंड एक हफ्ते से मैं वीडियोस नहीं डाल रहा था। मैं थोड़ा बिजी था, अपने ज्ञान के स्टडीज के लिए बिजी था। टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने अपडेट डाला हुआ है कि मैं क्या स्टडीज कर रहा हूँ, और वो ज्ञान की शीट में मैंने बहुत सारे अपडेट किए हुए। बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि उन्होंने उस ज्ञान की शीट को क्रैक कर दिया, उसका कोड उनको मिल गया। तो भाई साहब, आपको एक ही चीज बोलता हूँ कि जो आपने क्रैक किया है वो ज्ञान के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को क्रैक किया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ये शीट को रेप्लिका भी बना दिया है। सो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज देखो, अगर मैंने ये शीट आपके सामने दिखाई नहीं होती या फिर मैं ये लेवल्स को दिखाता ही नहीं तो शायद ना कोई इसके ऊपर इतनी मेहनत करने की कोशिश भी नहीं करता, और शायद कोई इतना उसमें दिमाग भी नहीं चलाता। हर कोई अपने खुद की स्ट्रैटेजी बेचने में लगा हुआ है, सब कुछ अपना खुद का करने के लिए लगा हुआ है। एनीवेज, मैंने जितनी मेहनत की है, मैंने जो अभी लेवल्स डाले हैं, दीज आर नॉट गैन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। जो आपने शीट पहले देखी थी टाइम वाली, ये गाइज ये वैसी शीट नहीं है। मैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन अभी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊं और फिर मैं लोगों को बोलूं कि भाई आओ खरीदो, ये करो वो करो, आपका भला करना चाहता हूं वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं। ये शीट के लिए गाइज मैं बहुत क्लियर हूँ। मैंने अपने बहुत सारे घंटे इसमें डाले हैं, बहुत रातें इसमें बिताई है मैंने बैक टेस्टिंग करने के लिए, शीट को डेवलप करने के लिए। मैंने और सावन सर हम दोनों ने करी है। तो बेसिकली यहाँ पे हम दोनों की जो मेहनत लगी हुई है, हम लोग इस मेहनत का जो चार्ज है वो बराबर वसूलेंगे। किसी को अगर लेना रहेगा तो 1 जुलाई के पहले तक, सुबह 8 बजे के पहले तक, फॉर्म तो अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया हुआ है। द पर्सन कैन सिंपली गो, स्पेंड 1000 रुपीज एंड दे कैन ट्राई द लेवल। ठीक है, अब देखो गाइज, लेवल्स तो सबको ही क्रिएट कर लेगा, लेकिन लेवल्स के बेसिस पे ट्रेड कैसे करना है ये ज्यादा करके कोई क्रिएट नहीं कर पाएगा। और लेवल्स जो लोग कॉपी करके डाल रहे हैं ना, वैसे लेवल्स तो ये है ही नहीं, क्योंकि वो लेवल्स का जमाना अलग था, वहां पे एक्यूरेसी अलग थी। और अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, अभी जो मैंने लेवल्स लाए हैं, उनकी एक्यूरेसी अलग है। वेल एनीवेज, ये सब बातें मैं करना नहीं चाहता। हेटर्स तो हेट करते रहेंगे, जो भी है। इतना जरूर है कि गाइज, ये शीट का जो अभी कॉस्टिंग है या फिर इसमें जो अपडेट किया है मैंने, और जितनी बैक टेस्टिंग की है और जो रिजल्ट्स है, उन रिजल्ट्स के बाद मुझे तो नहीं लगता गाइज कि मैं इस पर्टिकुलर सिनारियो के बाद, ये लेवल्स के मिलने के बाद, मैं कोई दूसरा इंडिकेटर या फिर कोई दूसरा स्ट्रैटेजी या फिर कुछ भी मार्केट में लेके आऊंगा या फिर मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने 28 स्ट्रैटेजीज बनाई है बिगिनर्स के लिए। ठीक है, मैं वो स्ट्रैटेजीज के वीडियोस बनाते जाऊंगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं खुद उसमें ट्रेड करके आपको दिखाऊंगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे अभी जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में हर टाइम पे एक ही सवाल रहता था कि भाई मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे काम कर रहा हूँ, ब्रेकआउट मिल जाता है, कंफर्मेशन मिल जाता है, लेकिन ब्रेकआउट और कंफर्मेशन मिलने के बाद जब मैं एंट्री लेता हूँ 10 या 20 पॉइंट के लिए जाता है और उसके बाद मार्केट रिवर्स कर जाता है, तो रिवर्स क्यों करता है और कौन सी लेवल से रिवर्स करता है? तो उसका आंसर मुझे पता चल गया बाय स्टडिंग ज्ञान एनालिसिस, एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ माय स्टडीज। आई एम नॉट फोर्सिंग एनीबडी कि भाई तुम आओ और ये शीट लो। तुमको अगर लगता है कि शीट का वर्थ है तो आप खरीद सकते हो, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। वैसे भी इंडिया में जब प्रॉफिट दिखना चालू होता है तब पब्लिक उसके पीछे भागती है, नहीं तो फिर कितना भी आप अच्छा करो, ठीक है, पब्लिक को गाली देनी है तो गाली देगी। ये तो अपने को मालूम पड़ गया, मुझे तो अच्छे से मालूम पड़ गया। तो बेसिकली अब मैं किसी की फिक्र नहीं कर रहा हूँ, कुछ सोच नहीं रहा हूँ।
मेरा एक ही सिंपल सा फंडा है, अगर आप ट्रस्ट करते हो, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ से आपका फ़ायदा हो सकता है, तो आप 1000 रुपीज़ 1 जुलाई के पहले तक, मतलब 1 जुलाई मॉर्निंग 8 AM उसके पहले तक वो फॉर्म अवेलेबल है, उसकी एक्सपायरी तब तक की है। आप 1000 पे करके वो शीट अपने पास ले सकते हो, और उसको कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, उसके सारे वीडियोस भी उस शीट के साथ आपको मिल जाएंगे। सो यू कैन डू दैट एज वेल। और अगर आपको ऐसा है कि नहीं, हम पहले देखना चाहेंगे कि उसमें सच्ची में प्रॉफिट होता है क्या, तो गाइज आप देखो, और देखने के बाद जब वो 1 तारीख जाने के बाद जब वो शीट अवेलेबल होगी, तो वो शीट की कॉस्ट डायरेक्टली 25,000 रुपीज होगी। मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ है, अभी आपके सामने वीडियो में भी ये बोल रहा हूँ, दैट शीट विल बी कॉस्टिंग फॉर 25,000 रुपीज, एंड दैट चार्ज इज फॉर द एफर्ट्स वी हैव पुट। जो मेहनत हमने की है उसके लिए वो चार्ज है। ना 1 रुपया कम लूंगा, ना 1 रुपया ज्यादा लूंगा, 25,000 में वो शीट आपके पास दे दूंगा। सो एनीवेज, अपार्ट फ्रॉम दैट शीट, वो तो बस एक साइड पार्ट है। मेहनत की है, मैं सोच रहा हूँ सबके लिए या काम में आ जाए, लेकिन उसके लिए जो मेहनत मैंने की है उसका पैसा भी आ जाए, इसके लिए शीट अवेलेबल करने की कोशिश की थी। लोगों के कमेंट्स देखने के बाद मैंने सोचा कि नहीं भाई, 1000 रुपये जैसी मामूली वैल्यू में देने का ज़रूरत ही नहीं है। पब्लिक वैसे भी गाली देती है, जो उसकी एक्चुअल मेहनत की कॉस्ट है उतनी मेहनत की कॉस्ट निकाल लो और फिर गाली खाओ, कुछ नहीं। गाइज डोंट वरी, मैं जिस तरीके से एजुकेशन देने का काम कर रहा हूँ वो एजुकेशनल कंटेंट में देते रहूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ सेलिंग करने आया तो शीट सेल कर रहा हूँ तो नॉर्मल एजुकेशन खत्म हो गया या कुछ नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। लाइव एनालिसिस, लाइव ट्रेड्स, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड्स, ये सब चलते ही रहेंगे। ओके, तो आपको जो सीखने का कंटेंट इस चैनल से मिल रहा है, वो इस सीखने का कंटेंट, सिखाने का कंटेंट तो मैं अपना चालू ही रखूंगा। देयर इज नो डाउट इन इट। ओके गाइज, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। सॉरी, लास्ट के 5-6 मिनट आपके ऐसे ही मैंने खा लिए एक्सप्लेनिंग अबाउट द शीट। रियली सॉरी फॉर दैट। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइज, थैंक यू।